प्रभावी खरपतवार प्रबंधन। अफ्रीका महाद्वीप में चावल के किसान हर साल अच्छी फसल पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वो जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करते हैं उनमें से एक है खरपतवार। खरपतवार जमीन तैयार करना मुश्किल कर देते हैं। ये मिट्टी से पानी और पोषक तत्व भी ले लेते हैं जो आपकी फसल को फायदा पहुंचाते। इसकी वजह से चावल की पैदावार कम हो जाती है। प्रभावी खरपतवार नियंत्रण पैदावार में 50% से अधिक की बढ़ोतरी कर सकता है, इसलिए इसके बारे में समझना ज्यादा अहम हो जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि खरपतवार को ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे नियंत्रित किया जाए। यहाँ आंतरिक घाटियों और सिंचित प्रणाली में उगाए जाने वाले चावल पर ध्यान देंगे, लेकिन कुछ सिद्धांत ऊंचे खेतों की फसल पर भी लागू होते हैं। सबसे पहले, सभी खरपतवार एक जैसे नहीं होते। अपने दुश्मन को जानना ही आधी लड़ाई जीतना होता है। मौसमी और बारहमासी खरपतवारों के बीच अंतर जानना जरूरी है, क्योंकि ये निर्धारित करता है कि कौन से नियंत्रण उपाय प्रभावी होंगे और कौन से नहीं। तो मौसमी और बारहमासी खरपतवार के बीच क्या अंतर है? देखिए, मौसमी खरपतवार 1 वर्ष से भी कम समय तक जीवित रहते हैं और बीज पैदा करने के बाद मर जाते हैं। इसलिए फूलों के आने से पहले आपको खरपतवार को हटाना जरूरी है। दूसरी तरफ बारहमासी खरपतवार बीज उत्पादन के बाद भी बढ़ते रहते हैं, कभी कभी तो कई साल। इनके पास खास जड़ें होती हैं, जैसे कंद, जो जमीन की जुताई के वक्त जीवित रहकर आसानी से फैल जाती हैं। बीज को फैलने से रोकने के तरीके बारहमासी खरपतवार पर कम प्रभाव डालते हैं। उन्हें मारने के लिए आपको उनकी जड़ों को निशाना बनाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मिसगा दुनिया फॉला ni sanji folo daminena me kalola le 15 में sanji मिनु बेना। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं आपको कुछ चीजें सिखा सकता हूँ। एक बार मई में पहली बारिश शुरू होने के बाद आपको अपने खेत में हल चलाने का मौका मिलता है। जब आपके खेत में ये बारहमासी खरपतवार जंगली चावल होता है तो इसकी उथली जड़ों को जुताई के बाद हवा के सामने आने का मौका मिलेगा। लेकिन ये काफी नहीं है। आपको एक छोटे कुदाल से ढेलों पर मार करनी होगी। जड़ों को निकालें और उनका ढेर बनाएं। दूसरे लोग उन्हें टोकरी में इकट्ठा करते हैं और बड़े ढेर बनाते हैं। धूप में सुखाने के 2 हफ्ते बाद ढेरों को जला दिया जाता है और ये कार्बनिक खाद के रूप में काम कर सकते हैं। ये जंगली चावल खरपतवार को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यदि आपके खेत में प्रतिवर्ष 3 फसलें हो सकती हैं तो कम खरपतवार होंगे। मक्का के बाद हम चावल उगाते हैं और उसके बाद आलू। यदि आप इस चक्र को 2 से 3 वर्षों तक जारी रखते हैं तो आपके लिए खरपतवार की समस्या नहीं रहेगी। इस तरह से आप जंगली चावल और अन्य बारहमासी खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब जबकि हम विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को जानते हैं, चलिए देखते हैं कौन से तरीके उन्हें कम कर सकते हैं। अच्छा खरपतवार प्रबंधन धान की बुआई से पहले शुरू होता है और इसके लिए अच्छी योजना भी चाहिए। आमतौर पर खरपतवारों को प्रबंधित करने के तरीके हैं: अच्छे से जमीन तैयार करना, सिंचाई नहरों और खेत के किनारों से खरपतवार हटाना, अच्छे और साफ बीजों का उपयोग करना, खरपतवार से मुकाबला करने के लिए पौध को मजबूत बनाना, वनस्पति अवस्था के दौरान अपने खेत में ज्यादा पानी रखना और आखिर में हाथ उपकरणों के द्वारा खरपतवार हटाना। खेतों को खरपतवार से संक्रमित होने से रोकने के लिए
सावधानी पूर्वक खेत को तैयार करें। सही तरह से अपने खेत में हल चलाएं, उसे समतल करें और पानी से भरें। जुताई से खरपतवार के बीज गहराई में दब जाते हैं, जिससे वो दोबारा अंकुरित नहीं हो सकते। जुताई से खरपतवार उखड़ जाते हैं, जिसके बाद वो सूखकर मर जाते हैं। 2 हफ्तों के लिए खेत को पानी से भरा रखने से ज्यादातर खरपतवार का सफाया हो जाएगा, लेकिन ज्यादा पानी के प्रभावी होने के लिए आपके खेत को पूरी तरह से समतल होना चाहिए। यदि जमीन के कुछ हिस्से पानी के नीचे नहीं हैं, तो वहां खरपतवार बढ़ेगा और बाद में खेत के अन्य हिस्सों को प्रभावित करेगा। अगर पानी प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, तो आप जमीन की पहली जुताई के बाद अपने खेत को पानी से भर सकते हैं। पानी के निकास और नई खरपतवार पौध विकसित हो जाने के बाद सभी खरपतवारों को मारने के लिए आप दूसरी बार अपनी जमीन की जुताई कर सकते हैं और फिर अपने चावल की रोपाई से पहले खेत में पानी भर सकते हैं। ये तकनीक मुख्य रूप से सिंचाई प्रणालियों में इस्तेमाल की जाती है, जहां जल का अच्छा रखरखाव होता है। तो खरपतवार प्रबंधन में पहला कदम है सावधानी पूर्वक अपने खेत को तैयार करना। एक अच्छी फसल की शुरुआत एक साफ खेत से होती है, क्योंकि खरपतवार बीजों से फैलते हैं। आप जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि सभी पड़ोसी अपनी जमीन को साफ रखें। चलिए सुने कि जिगोसो गांव में चावल के किसानों ने आंतरिक घाटी में काम करने वाले सभी किसानों को अपने खेतों को साफ रखने के बारे में बताया। हमने जमीन आवंटित करने के लिए नियम बनाए हैं। जो अपनी जमीन को अच्छी तरह से नहीं बनाए रखते हैं, उन्हें 5,000 फ्रैंक का जुर्माना देना होता है। अगर इसमें दूसरे साल में सुधार नहीं होता है, तो किसान अपनी जमीन खो देगा और वो किसी और को आवंटित कर दी जाएगी। सभी किसान अब अपने खेतों को साफ रखने पर पूरा ध्यान देते हैं। इस वजह से गांव में चावल का उत्पादन बढ़ गया है। नियमों की स्थापना के बाद कईयों ने अपनी खेती के तरीकों में सुधार किया। हर कोई जानता है कि जब एक जमीन का टुकड़ा अच्छी तरह से नहीं रखा जाता है, तो ये उतनी पैदावार नहीं देगा जितना कि एक साफ खेत, और कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। अब तक हमने सीखा है कि खरपतवार बीज द्वारा और कभी-कभी बारहमासी हैं तो जड़ों से बढ़ सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे हम अपनी जमीन को सही तरीके और सही समय पर तैयार करके खरपतवार को कम कर सकते हैं। इसी वजह से सिंचाई नहरों और खेत के किनारों से खरपतवार को साफ करना जरूरी है, क्योंकि उनके बीज सिंचाई के पानी और हवा के माध्यम से खेत के अंदर आ सकते हैं। आदर्श रूप से अपने खेत में पानी भरने से पहले सिंचाई नहरों में पानी बहा दें। ऐसा करने से नहर में मौजूद बीज आपके खेतों में नहीं जाएंगे। खरपतवार के बीज विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने चावल के बीज के साथ बुआई में खरपतवारों को बो सकते हैं? इसलिए हमेशा ऐसे बीज का उपयोग करें जिसमें खरपतवार बीज ना हो। स्वस्थ बीज का प्रयोग करें, जिसकी सही तरीके से कटाई हुई हो, अच्छे से सुखाया गया हो और ठीक से संग्रहित किया गया हो, क्योंकि ये अच्छी तरह से अंकुरित होगा। गुणवत्ता वाला बीज मजबूत पौधे भी देता है, जो खरपतवारों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। जब सीधी बुआई होती है, तो आप बुआई से पहले बीज को पूर्व अंकुरित करके अपनी फसल को तेज शुरुआत दे सकते हैं। अपने बीज को पानी में रखें, जो तैरते हैं उन्हें हटा दें और उन्हें रात भर के लिए छोड़ दें, ताकि वो पानी को सोख सकें। उन्हें अगली सुबह पानी से निकालें और लगभग 2 दिनों तक अंकुरित होने दें। अब देखते हैं कि आप अच्छी किस्म, बुआई विधि और पौध सघनता का चयन करके अपनी फसल को खरपतवारों के साथ मुकाबला करने में कैसे मदद कर सकते हैं। कुछ किस्मों की दूसरों की तुलना में ज्यादा फुटान होती है। इसके अलावा जिन किस्मों को शुरुआती अवस्था में अच्छी तरह से फुटान है, वो ज्यादा आसानी से खरपतवार को दबाती है। आप अपने पड़ोसियों के साथ विभिन्न किस्मों का परीक्षण कर सकते हैं और परिणामों की तुलना कर सकते हैं। अगर आप पानी की उथली परत में रोपाई करते हैं या पूर्व अंकुरित बीजों को बोते हैं, तो आपकी फसल भी खरपतवार के साथ बेहतर मुकाबला कर सकती है। 2 सप्ताह की पौध का रोपण करने से चावल को खरपतवार पर समय का लाभ मिलता है।
यदि समय या मजदूर सीमित हैं, तो दूसरा सर्वोत्तम विकल्प है पूर्व अंकुरित बीज की सीधी बुआई। दोनों मामलों में पानी की परत खरपतवार के उभरने को कम करेगी और खरपतवार पर चावल के प्रतिस्पर्धी मुनाफे को बढ़ाएगी। चावल के पौधों के बीच जितनी ज्यादा जगह आप छोड़ते हैं खरपतवार बढ़ने के लिए, ये उतना आसान होगा। हालांकि अगर आप पौधे बहुत पास लगाते हैं तो आपके चावल की फुटान कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप उपज कम होती है। नीचे की भूमि की स्थितियों के तहत रोपण दूरी 15 सेंटीमीटर जितनी कम हो सकती है, लेकिन अक्सर 20 सेंटीमीटर दूरी को आदर्श मान लिया जाता है। आजमा कर देखें कि आपकी स्थितियों के तहत सबसे अच्छा परिणाम किससे मिलता है। चावल के विपरीत अधिकांश पौधे पानी में अच्छी तरह से नहीं बढ़ते, इसलिए पानी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि संभव हो तो वनस्पति अवस्था के दौरान खेत में पानी की एक परत बनाए रखें। भूमि में खरपतवार बीज लगातार पानी के नीचे होने से अंकुरित नहीं हो पाएंगे। बेशक अगर आप उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपने खेत से पानी को निकालना होगा। इसके अलावा आप हाथ औजारों के साथ खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। यदि चावल लाइनों में उगता है तो ये सबसे आसान होता है। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि चावल की उम्मीद कहाँ की जानी चाहिए और कहाँ नहीं, लाइनों में बुआई करने से चावल की पौध से खरपतवार पौध को अलग करने में मदद मिलती है, अगर वो चावल जैसा दिखें तब भी। चावल 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपा जाता है। इससे खरपतवार हटाते समय चावल के पौधों को पैरों तले कुचले बिना पौधों के बीच चलना आसान हो जाता है। जब आप बीजों को छिटक कर बोते हैं तो पौध सघनता इतनी ज्यादा होती है कि आप अनिवार्य रूप से चावल के पौधों पर कदम रख देते हैं। खरपतवार निकालने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती 6 हफ्तों में खरपतवार सबसे हानिकारक होते हैं। सीधी बुआई करते समय 3 सप्ताह के बाद पहली बार खरपतवार हटाएं। ये तब होना चाहिए जब चावल के पौधों पर लगभग 4 पत्ते आ जाएं। 2 से 3 हफ्ते बाद फुटान की अवस्था पर आपको दूसरी बार खरपतवार हटाना चाहिए। रोपित चावल के साथ आपको जुताई की शुरुआत में केवल एक बार खरपतवार हटाने की जरूरत होती है। संक्षेप में हमने सीखा है कि खरपतवार चावल की पैदावार को कम करते हैं। हालांकि खरपतवारों का पूरा उन्मूलन न तो पूरी तरह मुमकिन है और न ही जरूरी। इसलिए खरपतवार को स्वीकार्य स्तरों तक प्रबंधित किया जाना चाहिए। आइए प्रमुख सीखी हुई बातें दोहराएं। खेत की जुताई करके, समतल बना के और पानी से भरकर उचित रूप से तैयार करें। सिंचाई नहरों और खेत के किनारों की सफाई करके खरपतवार संक्रमण को रोकें। गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग करें और खराब बीज को छोड़ दें। अच्छी किस्मों का इस्तेमाल करें और या तो रोपाई करें या सीधी बुआई के मामले में पूर्व अंकुरित बीज का प्रयोग करें। और याद रखें कि लाइनों में उगाए जाने वाले चावल से खरपतवार हटाना आसान होता है। खरपतवार बीज अंकुरित होने से रोकने के लिए वनस्पति अवस्था के दौरान अपने खेत में पानी भरा रखें। फुटान की शुरुआती अवस्था में अपने खेत को खरपतवार से मुक्त रखें, क्योंकि ये आपके भविष्य की उपज तय करेगा। और आखिर में खरपतवारों को बाद में होने वाली फसलों पर असर डालने के लिए बीज बनाने से रोकें। खरपतवार प्रबंधन हासिल किया जा सकता है अगर हम सभी सहयोग करें और अपने अनुभवों को साझा करें, तो हम इसे अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होंगे। طلوع حوش